453 में पॉजिटिविटी देखी गई। इसी प्रकार 10-10 सैंपल के 206 पूल लगाए गए और इनमें 41 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 50,155 इलाकों में यह सर्वेलेंस का कंटेनमेंट का कार्य किया गया है, जिसमें 2,31,448 टीम दिवस के द्वारा 1,63,74,823 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है, उनको सर्वेलेंस में लिया गया है, और जिसमें 8,24,46,417 लोग रहते हैं। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना पूरे प्रदेश में की गई है और आप जानते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं वहाँ इनकी स्थापना लगातार की जा रही है और हर कोविड हेल्प डेस्क पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइज़र की व्यवस्था होती है, ताकि जो भी लोग उस कार्यालय या प्रतिष्ठान में आते हैं उनकी प्रारंभिक जांच की जा सके और इससे लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ाने का कार्य बड़े सफलतापूर्वक हो रहा है। अब तक प्रदेश में 61,766 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हो चुके हैं। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं अभी 47,890, अब उसमें से इस समय 18,412 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प लेकर के अपने घर में रह करके ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तो अब वह विकल्प भी हमारे सामने है। L1, L2, L3 के चिकित्सालयों का विकल्प भी हमारे सामने है, जो एक सेमी पेड कैटेगरी है, जिसमें होटल्स में मरीज रहते हैं, लक्षण रहित मरीज, और सरकारी चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सकीय सुविधा पाते हैं। वह सुविधा भी उपलब्ध है, उसमें भी 155 लोग अभी हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं, जो निजी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स हैं, जिन्होंने अपने अस्पताल को या अपने किसी डेडिकेटेड ब्लॉक को कोविड ब्लॉक या कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, वहाँ भुगतान के आधार पर भी लोग चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 1,373 लोग चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं। आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक ली और उनका बड़ा ये विशेष जोर था इस बात पर कि हमें कोरोना वायरस से आगे रहना है, अग्रिम रणनीति बना करके हमें इस संक्रमण को नियंत्रित करना है। उन्होंने इस संक्रमण के संबंध में विशेष निर्देश दिए कि लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने टेस्टिंग को और बढ़ाने पर जोर दिया है और RT-PCR के टेस्टिंग भी और एंटीजन टेस्ट को भी और बढ़ाने पर उन्होंने विशेष बल दिया है। कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए सीनियर डॉक्टर लगातार राउंड पर रहें, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष बल दिया है और उन्होंने निर्देशित किया है कि सहारनपुर मेडिकल कॉलेज को जो L2 लेवल का चिकित्सालय है अभी, उसको अतिशीघ्र L3 लेवल के चिकित्सालय में परिवर्तित किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने बरेली में और शामली में स्वास्थ्य विभाग को, जो वहाँ नए भवन बने हैं, उनमें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अतिशीघ्र बनाने का निर्देश दिया है। कोरोना से प्रभावित लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध हो, कमांड और कंट्रोल सेंटर प्रभावी बनाए जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और उनका कमांड सेंटर पर विशेष बल है। उनका ये स्पष्ट निर्देश है कि जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, यही पूरे जिले के कोविड कंट्रोल की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नर्व सेंटर के रूप में काम करने चाहिए। और इस पर उन्होंने विशेष बल दिया है कि सभी जिलाधिकारी और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसे पूरी तरह फंक्शनल करें और ये राउंड द क्लॉक चलना चाहिए। प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेजेस में जो ICU के बेड्स हैं, उनकी संख्या को दूनी किए जाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है कि जो ICU के बेड्स हैं, उनकी संख्या को दोगुनी कर लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सभी जनपदों में L2 के अस्पताल फंक्शनल हो जाएं, इसे भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
आप सभी जानते हैं कि अनलॉक के पश्चात सभी प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं और इस समय कोरोना के साथ साथ हमें जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम, इनसे भी अपना बचाव करना है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार इत्यादि से भी बचाव करना है। और साथ ही साथ जो जल जनित बीमारियां हैं, बरसात का मौसम है, इस समय जल जनित बीमारियां भी बहुत होती हैं, तो इसमें डायरिया, डिसेंट्री आदि होने का भी बहुत इस आशंका रहती है, संभावना रहती है अगर हम दूषित जल का सेवन करते हैं। तो एक तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सुरक्षित स्रोत हैं जल के, हम उन्हीं स्रोतों से पानी लेकर के उसका हम सेवन करें। खास करके हमें अपने छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनको कि बहुत जल्दी डायरिया और डिसेंट्री होती है। और अगर आप बिल्कुल आश्वस्त नहीं हैं कि जहाँ से आपने जल लिया है वो बिल्कुल सुरक्षित स्रोत है, तो पानी को उबाल करके छान कर पीजिए, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जल जनित बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी अगर हम साफ पानी पीते हैं, अगर हम उबाल कर छान कर पीते हैं। और जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं, खास करके अब डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि जो बीमारियां इस समय होती हैं मच्छरों के काटने से, तो जरूरी है कि हम ऐसे कोई कहीं हम ऐसी जगह न छोड़ें, ठहरा हुआ पानी न छोड़ें जहां की मच्छर ज़्यादा फैल सकें, बढ़ सकें। उसमें जो आप जानते हैं कि डेंगू के मच्छर जो हैं वो साफ पानी में ही ब्रीडिंग करते हैं। तो आपके घरों में जो कूलर हो उसके पानी को पलट दीजिए, गमले हो उसमें पानी न रहे, कोई और टायर है, कोई और बर्तन है जिसमें पानी पड़ा हुआ हो, बरसात का पानी और किस तरह पानी हो, उसको पलट दीजिए। कहीं भी पानी, ठहरा हुआ पानी रहने मत दीजिए, तो मच्छर नहीं पनपेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। खास करके अपने बुजुर्गों का और बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। और कोरोना के संक्रमण में भी हमें अपने बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनका हमको विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम घर के बाहर निकलें तो अपने मुंह और नाक को हम मास्क से, दुपट्टे से, रुमाल से, गमछे से ढक कर रखें। जब भी हम सार्वजनिक स्थलों पर रहें या और कहीं भी रहें तो हम 2 गज की दूरी लोगों से बरकरार रखें ताकि संक्रमण हम में ना आए, ना हमसे संक्रमण दूसरे में जाए। और अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए ताकि आपके हाथ पर कोई वायरस न हो जो आपके शरीर में जा सके। साथ ही साथ अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। अदरक, काली मिर्च और इसके अर्क का, इसके जो काढ़ा है, तुलसी दल, अदरक और काली मिर्च के काढ़े का सेवन करिए। नीम की पत्ती का सुबह सेवन करिए। अजवाइन के अर्क का सेवन करिए। गिलोय के रस का सेवन करिए। गर्म पानी पीजिए और साथ में व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए। इससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन सी भी लीजिए, नींबू का सेवन करिए। तो अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी तो संक्रमित होने के पश्चात भी आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई लक्षण आ रहे हैं तो उसे छुपाइए मत, बिल्कुल भी हीन भावना मन में मत लाइए। किसी प्रकार से कोई इसमें लज्जा या शर्म की बात नहीं है। यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी गरीब व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसलिए इससे हमें न तो हीन भावना लानी है, न इसमें कोई शर्म है। जैसे ही लगे कि कोई लक्षण आ रहा है तत्काल अपनी जांच करवाइए। और जो हेल्पलाइन है इसके लिए, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो 1076 या स्वास्थ्य विभाग का हेल्पलाइन हो 1800 180 51 45, इन पर फ़ोन करिए। जो आपके ज़िले का हेल्पलाइन हो वहाँ फ़ोन करिए। जिला अस्पताल जाइए, अपनी जांच करवाइए और जांच में यदि संक्रमण निकलता है तो तत्काल अपनी इलाज करवाइए। जितनी जल्दी आप अस्पताल चले जाएंगे आप उतनी जल्दी सुरक्षित स्वस्थ अपने घर लौट जाएंगे। अगर कोई लक्षण नहीं है तो अस्पताल जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपके घर पर व्यवस्था है, अगर आपके घर पर 2 शौचालय हैं, अलग कमरा आपका है, तो आप घर पर रहकर भी स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय
18,000 से ज्यादा लोग घर पर ही, जो संक्रमित लोग हैं, घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तो इसलिए कोई इसमें घबराहट की बात नहीं है, न कोई हीन भावना है, न कोई लज्जा की बात है। और अगर दूसरे किसी को होता है तो उसके प्रति हमें अपने मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं लानी है, और हमें यह समझना है कि एक संक्रामक बीमारी है, अन्य बीमारियों की तरह किसी को भी हो सकती है, और हमें उसकी मदद करनी है, उसको जांच कराने में, अस्पताल तक पहुंचवाने में हमें उसकी मदद करनी है। तो अगर हम बचाव के तरीकों को अपनाते हैं, क्योंकि इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं, कोई एक कारगर दवा नहीं, तो बचाव के तरीकों को अपनाकर अपने आप को संक्रमण से सुरक्षित रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। तो हम अपने आप को सावधानी से बचा सकते हैं, और सावधान रहकर, सतर्क रहकर हम दूसरों को भी संक्रमित होने से बचा सकते हैं। तो हम घबराएं नहीं, हम सतर्क रहें, और सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें, उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है कोविड-19 का, वो 1.5 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। इसी को लेकर भी सरकार बार बार यही कोशिश करती है, और बार बार लोगों से अपील भी की जाती है कि आप लोग घर में रहें, घर में सुरक्षित रहें और मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम।
आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।